कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को आशा भोसले जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि पिछले कई सालों से जो त्याग सेवा समर्पण की मूर्ति सहिष्णुता की पराकाष्ठा को छूते हुए आचार्य से आचार्य के पद पर विभूषित हुए, शायद जिले में इस पद पर इनके बराबर सानी कोई नहीं। आदरणीय अनिल जी गुप्ता साहब का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैंने इनका आदेश देखा था, पहले तो उनको भी उस पद पे जाने के लिए बधाई। पदोन्नति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, इनकी जो सेवानिवृत्ति हुई उस टाइम पे आचार्य पद से हुई थी, मगर पुण्य त्याग समर्पण सेवा सहिष्णुता का खाता ऊपर खोल रखा भगवान ने। सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी को प्रमोशन मिलना या उसकी पदोन्नति होना एक कर्मशील व्यक्तित्व की का पुरस्कार होता है और ईश्वर ने उन्हें पुरस्कार दिया। शायद जिले में ही नहीं, संभाग में इतने बड़े पद पे, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वर्तमान में लगने वाले आईएएस के पद से भी ज्यादा उसका पुरस्कार जो प्राप्त करने वाला पद है वो आचार्य पद आपको मिला है। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। उसके लिए हमने फेसबुक पे तो दे दी थी, पर शब्द ब्रह्म होता है और ब्रह्म जब हृदय तक पहुंचता तो कई गुना आनंद पैदा कर देता है। ऐसी बधाई के साथ मैं आदरणीय अनिल जी गुप्ता साहब का बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपने G20 की तरह जो मंडपम दिल्ली में सजाया गया है, वो मंडपम हमारे संगीत प्रेमियों के लिए पिछले कई सालों से सजा रखा है। वो केवल भावनाओं से नहीं होता, उसमें धन, प्रेम, स्नेह और इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज फोन करके बुलाया जाता है, इतना आगाध प्रेम तो शायद मैंने कहीं भी नहीं देखा। अब लोग अगर वो कह दे कभी यूं के यार आपको फोन करना पड़ता क्या और बुरा लग जाए, तो उसमें उनकी भावनाओं को देखना चाहिए, वो कितना प्यार करते हैं आपसे जब फोन कर रहे हैं, है ना। उस जमाने के लोग जब मिला करते थे तो बहुत दिनों बाद मिलते थे और सड़क पे बैठ जाते थे, चाय की दुकान वहां बैठ जाते थे और एक दूसरे को मुक्का फोड़ के बात करते। अरे जब तू अब मिल रहा, तेरे को शर्म नहीं आती थी? और सर इसी आग्रह के साथ हमें बार बार बुलाते, बार बार। उनके लिए पुनः एक बार और जोरदार तालियां। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत अभिभूत हूँ। कल भी उन्होंने हमें ऋणी बना दिया है, प्यार का ऋणी। बात धन संपत्ति है इससे नहीं है, मगर उनका विशाल हृदय हमारे, क्योंकि हम तो बिकने चले थे बाजार में, हम तो बिकने चले थे बाजार में, उनकी मोहब्बत ने हमें खरीदकर अनमोल बना दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय अनिल जी गुप्ता को मेरे भाव समर्पित है। तो ज्यादा मत करो यार, मेरे दिल में आए तो बात भी नहीं लिखी। अब आशा भोसले की का जन्म दिवस एक स्वर कोकिल कंठी जो लता मंगेशकर की छोटी बहन है, उसके संबंध में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए तथा संक्षिप्त उसकी जानकारी देने के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी गीतकारों की फोटो और उनकी स्मृतियां अतीत के गर्भ से निकाल के वर्तमान को प्रेरित करने जा रही है, उनके बारे में ज्यादा जानकारी आदरणीय अनिल जी से रखते हैं। मैं चाहूंगा कि उसके संबंध में आदरणीय आशा जी भोसले के संबंध में कुछ जानकारियां पहले रखे। उसके पहले
मैं चाहता हूं कि आप ही आए। राजेश जी जैसा कि स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला और आज की गायन की दुनिया की एक प्रमुख हस्ती जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन आशा जी को उनके 90वें जन्म दिवस पर यादगार सांस्कृतिक मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हमारी ये शुभकामनाएं उन तक पहुंचेंगी। आशा जी इसी तरीके से उनकी आवाज का जादू 100 वर्ष से बाद तक भी बिखेरती रहे। वो शतायु हो और शतायु होने के बाद भी स्वस्थ रहे और यूं ही मधुर गीत अपने प्रशंसकों के लिए गाती रहे। हम आज आशा जी का जन्मदिन मना रहे हैं और 90 पद्म विभूषण जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है भारत के, उनमें से भारत रत्न के बाद जो उससे नीचे वाला जो सम्मान है वो है पद्म विभूषण। और गायन के क्षेत्र में लता जी, यशोदास और आशा भोसले जी को ही ये सम्मान मिला है। और गायन के क्षेत्र में भारत रत्न का सम्मान केवल लता जी को ही मिला है। पद्म विभूषण आशा भोसले जी का जन्मदिन मनाकर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आशा जी ने हर अंदाज के गीत गाए हैं, या यूं कहें कि जिन गीतों को गाने के लिए, या लता जी ने खुद ने भी कहा है कि जिन गीतों को गाने के लिए लता जी ने मना किया है या जिन गीतों को लता जी ने अस्वीकार किया है, संगीत निदेशक उन गीतों को लेकर आशा जी के पास गए हैं और आशा जी ने उन गीतों को सहज ही स्वीकार करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया है। चाहे कैबरे के गीत हो, डिस्को के गीत हो, शास्त्रीय संगीत के गीत हो, गजल हो, हर तरह की विधा के गीत आपने गाए हैं। हर संगीतकार की धुनों को आपने सजाया है और हर अभिनेत्री को आपने अपनी आवाज दी है। 90 वर्ष की लता जी, आशा जी आज पूरी हो चुकी हैं। आज से इनका 91वां वर्ष प्रारंभ होगा। अब हम आशा जी के गीतों को गाकर उनको बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे, उनके दीर्घायु होने की कामना करेंगे। और इसी कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए मैं राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें और इस संगीत की सभा को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। राजेंद्र जी आचार्य गाना सुना दे। आशा जी के जन्म पे हार्दिक आचार्य जी आप द्वारा जो मुझे आप सभी का हार्दिक स्वागत।